अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा सोचिए कि आप सऊदी अरब से कोई ख़बर सुने कि किसी गैर मुल्की को सज़ाए मौत दे दी गई है और उसका जुर्म क्या था जी, उसने कोई चोरी की थी या कोई डकैती की थी। अगर ऐसी कोई ख़बर आ जाए ना तो आप देखेंगे मगरबी मीडिया इसके ऊपर बहुत उछले कूदेगा कि सऊदी अरब इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है, महज चोरी डकैती की वजह से किसी का सर कलम कर दिया। ये बहुत गलत बात है, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन यहाँ पे गैर मुल्की तो नहीं है, सऊदी शहरी है, लेकिन ख़बर बिल्कुल सच्ची है। आप ज़रा इंसाफ कायम करने का मयार देखिए। आप रियासत का दो टोक और गैर लचकदार रवैया देखिए कि वो सामने जो भी हो तो वो उसको सज़ा देने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनको अगर माफ़ किया तो कल को ये बड़े ब्लंडर करेंगे और अपने जैसे 10 मज़ीद लोग तैयार करेंगे। इस लंबी तमहीद का मकसद अब अगली स्टोरी आपको सुनाना है ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। एक सऊदी शहरी सुल्तान अश-शिमरी, इसको गुज़श्ता रोज़ 31 जुलाई को सज़ाए मौत दे दी गई है, यानी सर कलम कर दिया गया। और इसने किया क्या है? इसके इक़दाम के अंदर ना तो कत्ल शामिल है, ना ये मंशियात फ़रोश था, ना इसने किसी औरत या बच्चे से कोई ज़्यादती की हो। इस तरह का कोई भी काम इसने नहीं किया जो संगीन जुर्म समझे जाते हैं, ना ये जादू टूना करने वाला। इसके बारे में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि सुल्तान शिमरी नामी ये बंदा ज़बरदस्ती पहले तो चोरियों और फिर ज़बरदस्ती डकैती के अंदर भी मुलव्विस पाया गया है, और इसने एक बैंक वैन भी लूटी और उसके बाद ये छुपता छुपाता रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस से भागता रहा। ये है इसके जुराइम जिसकी वजह से इसको सज़ाए मौत दी गई। कहा जा रहा है कि इसने एक गैंग भी बना रखा था, जो गैंग इन चोरियों के अंदर इसकी मदद करता था। टेक्निकली देखा जाए तो दुनिया का कोई भी यूरोपीय मुल्क हो ना, वो इसको सज़ाए मौत कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यार इसने किसी को कत्ल ही नहीं किया। लेकिन सऊदी हुकूमत, उसका ये जो एक अमन वाला निज़ाम है, वो कहते हैं कि जिसकी इंटेंशन लोगों को लूटने और कत्ल करने के लिए हो गई तो वो ज़ाहिरी बात है किसी को कत्ल भी करेगा। तो ज़मीन से अगर फ़साद ख़त्म करना है, कम करना है, तो ज़रूरी है कि जो फ़सादी हैं उनको उनके हक़ के बक़दर सज़ा मिल जाए। तो ये बंदा ना सिर्फ डकैतियाँ करता था, बल्कि पुलिस जब इसको पकड़ने आती तो आगे से मुज़ाहमत भी करता था। अगरचे इसकी फायरिंग से या इसकी किसी भी अमल से कोई बंदा जान से नहीं गया, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक ग्रोह चला रहा था और उसके सारे के सारे जो इक़दाम हैं वो रियासत के अमन मुखालिफ हैं। लिहाजा इसकी एक ही सज़ा है और वो सज़ाए मौत, जिसके ऊपर सरकार ने गुज़श्ता रोज़ अमल दरामद कर दिया है। इतनी सख्त सज़ाएँ इस तरह से जब होती हैं तो फिर दूसरों को भी पता चल जाता है, कान उनके भी खड़े हो जाते हैं। सऊदी अरब आप जानते हैं, वही हमने इम्तियाजी सलूक यहाँ पे देख रखा है, वो भी हकीकत है। एक वो जो होता है ना अरबी अजमी का फ़र्क या सऊदी और गैर सऊदी का फ़र्क, वो यहाँ पे भी हमने देखा है। अगर हुकूमत की सख्ती ना हो तो यकीन करें, मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये बंदों के दिल गुर्दे निकाल लें गैर मुल्कियों के। लेकिन चूँकि हुकूमत की एक सख्ती है, जहाँ जहाँ गैर मुल्की के ख़िलाफ़ कोई ऐसा तशद्दुद हो जिसके सबूत सामने आ जाए, तो आप देखते हैं कि सरकार उनको पकड़ के सऊदियों को अंदर कर देती है, और अगर कोई सऊदी गैर मुल्की का कत्ल कर दे तो सर कलम उसका भी किया जाता है। हाँ, अगर दियत की रकम पे वो रसा राज़ी हो जाए तो मामला कुछ और है। सऊदी अरब के निज़ाम कानून के मुतालिक आप लोग आज तक क्या देखते आए हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।